लॉन्ड्री केयर का प्रोडक्ट है। इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है एसएए प्री वॉश जो स्टेन रिमूव करने में मदद करती है। दूसरा एसएए जेलजाइम में नेचुरल सॉफ्टनर जो इंडिया का नंबर 1 3-in-1 लिक्विड डिटर्जेंट है, जिससे कि प्री ट्रीट भी करता है, प्री ट्रीटमेंट जेल बना के जो आपने यूज किया है नीचे, क्लीन भी करता है और कपड़े को सॉफ्ट भी करता है, दैट टू विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें। एंड फाइनली हमारे पास है एसएए डेलिकेट, जिससे कि आपके सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, वुल ऐसे कपड़े आप साफ कर सकते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है इनका प्री ट्रीटमेंट जेल और प्री वॉश में? पहली बात तो यह है कि प्री ट्रीटमेंट जेल बनाते कैसे हैं। कॉन्सेंट्रेट को लीजिए 3 भाग में और पानी को केवल 1 हिस्से में मिक्स करके आपका प्री ट्रीटमेंट जेल बन जाएगा। दोनों में क्या फर्क है? इसमें 5 गुना ज्यादा एंजाइम एक्शन है, जिसके कारण दाग धब्बे निकल जाते हैं। इसमें केवल 3 गुना है। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर पावरफुल व्हेन इट कम्स टू स्टेन रिमूवल। अभी अल्कोहल बेस्ड होने के कारण ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, आई मीन स्प्रेड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहीं पे तो पेन का दाग लगाया है, तो आप देखोगे जैसे मैं इसमें डालती हूँ ये कैसे स्प्रेड होता जाता है। सो इट्स गॉट अ लॉट ऑफ स्प्रेडेबिलिटी, जिसके कारण ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। सो जस्ट थोड़ा डालने से ये ज्यादा स्प्रेड करता है, जबकि ये जेल बेस्ड होने के कारण प्रोडक्ट ज्यादा लगता है। जैसे आप देखोगे वो बॉल पेन एंड लिपस्टिक का दाग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ही टफ दाग होते हैं निकालने में। अगर किसी के शर्ट में बॉल पेन का दाग लग जाता है वो मुश्किल होता है निकालना, और वो शर्ट बेसिकली आपको रिटायर करना पड़ता है, यूज नहीं कर पाते हैं। लिपस्टिक भी स्पेशली लेडीज हैंडकरचिफ में लग जाती है, कपड़ों में लग जाती है। जैसे कि स्नीज करने जाए या मुंह पोंछने गए और याद नहीं रहता कि लिपस्टिक है, या अपने बच्चों के कपड़ों में लग जाते हैं, तो अलग तरीके से लग जाता है, वो मुश्किल होता है निकालना। ऐसे लेयर वाले जो दाग है, जैसे कि नीचे क्रीम आपने लिया, या ऐसे लिपस्टिक या ग्रेवी का दाग हो या मिट्टी का दाग हो, उसको ना आप टिश्यू पे रखिए एंड उल्टे तरफ से प्री वॉश या प्री ट्रीटमेंट जेल जो भी आपको यूज करना आप यूज करो। मैं दोनों तरफ से दोनों चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं एक जगह पे प्री वॉश लिखा है और एक जगह पे प्री ट्रीटमेंट। पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी आप यूज करें। आप देखते हो ये इतना स्प्रेड नहीं होता है, जिसके कारण ये ज्यादा प्रोडक्ट लगता है, ये जेल बेस्ड है। अब आप बोलोगे तो फिर ये क्यों बनाए हुए? ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इकोनॉमिकल है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपको इमीडिएटली धोना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अल्कोहल बेस्ड ये उड़ जाता है। ये आप प्री ट्रीट करके 7 दिन तक छोड़ सकते हो, ये अपना काम करता रहेगा। आज आप पार्टी से आए थोड़ी ना रात बैठ कर कपड़े धोने वाले हो। Pre-treated is the diluted version of this one. Yeah, it's a 3:1 dilution. No, this is the dilution of this one. No, this is of SAA, my dear. This I'm using directly. Okay? So आप इसको लगा के छोड़ दो, कल भूल गए, परसों भूल गए, तरसों भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिन तक आप भूल सकते हो, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते और फ्री वॉश लगाने के बाद कितना टाइम? हो। 2-3 मिनट में आपको पूरा धोना पड़ेगा। 1 घंटा नहीं रखते? नहीं, 2-3 मिनट। 2-3 मिनट नहीं तो वो उड़ जाएगा, वो काम का नहीं है। इसीलिए द एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट कि आप लगा के छोड़ सकते हो कुछ दिन, कुछ दिनों तक इनफैक्ट। यस, तो ये आप देखते हो कैसे बिना ब्रश के ट्रांसफर होता रहता है। अगर आपको और टिश्यू यूज करना है ट्रांसफर करने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली एक और टिश्यू लेकर जितना आपको करना है आप वो ट्रांसफर करते रहे। जितना ट्रांसफर करोगे इतना आसानी से वो पानी में से निकल जाएगा। सो इट डिपेंड ऑन यू, आप कितना इसको ट्रांसफर करके निकालना चाहते हैं। पीछे से मैंने लगाया ताकि ये अपने कपड़े से दूर जाए, ताकि कपड़े के अंदर। सो यू वांट अ लिटिल मोर, यू कैन पुट लिटिल मोर। थोड़ा स्क्रब करो। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी पानी को डायरेक्टली स्टेन पे मत लगाइए क्योंकि वो पक्का हो जाता है। तो पहले उसमें ऐसे ही डालिए और फिर थोड़ा स्क्रब करके फिर ही पानी में डालिए। पहले अगर आप पानी आदत होती है ना, दाग लग गई है तो थोड़ा हैंडकरचिफ में या टिश्यू में पानी डाल के हम करते हैं, वो आप मत कीजिएगा। कैन वी हैव आवर फोन्स ऑन साइलेंट प्लीज, एंड प्लीज टेक द कॉल आउटसाइड। उनको प्लीज बोलिए बाहर जाके कॉल कीजिए। दूसरे तरफ से आप देख रहे हो बॉल पेन का दाग कैसे निकल जा रहा है। अब ये थोड़ा ड्राई हो गया, लेकिन ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए इसका। नहीं तो उसी समय अगर मैं कर लेती तो इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता। और
बिना ब्रश का, बिना किस चीज का, बिना ज्यादा एफर्ट के आप देख रहे हो कैसे पूरा निकल गया है। ना लिपस्टिक का दाग, ना बॉल पेन का दाग। अब इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है जब आप यूज कर रहे हो, ये तो आपको स्टेन रिमूवल के लिए ही है, लेकिन अगर आप एसे8 को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हो, एसे8 हो या डेलिकेट हो, डजंट मैटर, इट इज द सेम वे दैट यू यूज द प्रोडक्ट। तो कैसे यूज करते हैं, नॉर्मली जैसे आप एक बाल्टी में से आप घर में बकेट वॉश कर रहे हो, तो आप नॉर्मली 1 स्पून डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो छोटा स्पून है तो मैं इसके थोड़ा ज्यादा लूंगी। ओके, नॉर्मली इतना आप डालते ही हो। वहीं पे एसे8 आपको चाहिए केवल 1 ml पर लीटर, तो नॉर्मली 10 लीटर का बकेट होता है हमारा, पूरा थोड़ी ना भरते हैं, आधा भरते हैं, 5 लीटर, तो 5 ml हमें चाहिए। तो ये पोर एंड मेजर कैप में 5, 10, 15 का मार्किंग्स है, तो आप उसको 5 ml ले लिया ना। नॉट टू वरी, जो भी यहाँ पे है अब बंद करो तो सब अंदर चला जाता है, यहाँ से नहीं गिरेगा, वेस्ट नहीं होगा। आई नीड 2 वॉलंटियर्स प्लीज, कोई भी लोग आइए। ओके, दोनों में से दोनों कोई भी एक जल्दी से 30 और 50 के बीच में एक नंबर बोलो। 10 30 और 50 के बीच में 35, ठीक है, ये लीजिए। आपको इसको 35 बार शेक करना है। कैसे शेक करना है, ऐसे 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 किया है, 30 रिमेनिंग। आप इसका 35 बार कीजिए, काउंट कीजिए। हम अब देखेंगे कि फर्क क्या है एक्स ब्रांड का और एसे8 में। हो गया, थैंक यू सो मच। हो गया आपका भी, थैंक यू सो मच। अब आप यहाँ पे देखोगे शेक तो हुआ, लेकिन काफी सारी चीज नीचे अभी तक डिजोल्व नहीं हुए। एक बार सबको दिखाने के लिए पास ऑन करते रहिए ताकि सब देख पाए कि कैसे ये डिजोल्व नहीं हो रहे। ज्यादा टेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि आई थिंक टाइट नहीं है तो पानी गिर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कुछ नीचे? 1 चम्मच मैंने डाला, लगभग आधा चम्मच तो नीचे गिरा हुआ है। दीज आर नथिंग बट फिलर्स। इसका काम है वजन बढ़ाने का, ये डिटर्जेंसी में कुछ काम के नहीं आते हैं। तो सोचिए आधा तो यही पे है। आप 1 kg डिटर्जेंट खरीदते हो, 500 ग्राम तो आपके फिलर से भरा पड़ा है, और वहीं पे आप एसे8 को घुमा के देखो। चलो चलो सबको देखो, कुछ है नीचे? पूरा जो आप यूज करते हो कम में आता है। एंड ये जो फिलर्स यहाँ पे है वो आपके रेशे में जाके आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, और प्लस आपकी स्किन को भी इरिटेशन होता है। स्पेशली बच्चों का आप देखोगे लाल हो जाता है, रैश हो जाता है, ये सारी चीज। लेकिन ये सब इसमें नहीं है। आपने दोनों में देखा था बराबर से फोम हुआ था, राइट? बहुत ज्यादा टाइट हो गया। लेकिन आप देखते हो कि एसे8 में फोम तो चाहिए, फोम से ही वो सारे डर्ट निकलते हैं। प्लीज हेल्प मी। फोम से ही सारे डर्ट निकलते हैं, लेकिन फोम अपना काम करने के बाद नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा फोम उतना ज्यादा पानी ही चाहिए होता है, उतना ज्यादा मेहनत लगता है ये सारा फोम निकालने के लिए। इससे आप 5 बार 6 बार निकालो तभी भी पूरा सोप नहीं निकलता। Would you agree? Yes. तंग आके ड्राई क्लीन रख देते हैं, वही सूखा हुआ कपड़ा अगर आप वापस से करो तो आप देखोगे कैसे उसमें फोम अभी तक आता है, सोपीनेस आता है। लेकिन ये आप देखते हो कैसे जल्दी से फोम नीचे उतर जाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी से 2 बार ही पानी से निकालो और ये फोम पूरा निकल जाता है। एक और जन सामने आइए प्लीज, कोई भी, एनीबडी कम प्लीज। आप एक हाथ इसमें डिप कीजिए, हाँ नहीं पूरा नहीं, जस्ट फील इट, और दूसरा हाथ इसमें पानी तक लेके जाना चाहिए, थोड़ा स्लीव को बचा के। Which is more slippery? This one. This one? Yes. Please wipe your hand now. Yes, this is more slippery. Normally हम बाथरूम में कपड़े धोते हैं तो कहाँ पे पानी फेंकते हैं? बाथरूम के फर्श पे। ये इतना स्लिपरी होता है कि स्लिप होने का बहुत बड़ा चांस होता है, लेकिन एसे8 आपने फील किया इतना स्लिपरी नहीं है, सो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो एसे8 आपके कपड़ों को भी संभालता है, आपके हेल्थ को भी संभालता है। यस, pen, that is your pen. So it is
very beneficial that way. Last, let's come to pursue. अब डिसइंफेक्ट करना है तो सब कुछ डिसइंफेक्ट करना है, थोड़ी ना खाली टॉयलेट डिसइंफेक्ट करना है. अब आप बच्चे को बोलते हो ना हाथ धो के खाना खाओ, क्यों? इन्फेक्शन नहीं होता. इन्फेक्शन ना हो, जर्म्स चले जाए. पर बर्तनों का क्या, उसमें जर्म नहीं होता है, तो क्या वो आप कॉटन में थोड़ा फिनाइल डाल के पोछोगे और फिर चावल डाल दोगे बच्चे को? नहीं, पर उसको भी तो डिसइंफेक्ट करना जरूरी है. सो वी हैव अ प्रोडक्ट व्हिच इज अ 7-in-1 डिसइंफेक्टेंट कॉल्ड परस्यू. ये वायरस को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, फंगस को मारता है, मिल्ड्यू यानी कि जो पानी जहाँ पे जमी होती है वो स्लिपरीनेस होती है, इट्स बिकॉज ऑफ मिल्ड्यू, उसको मारता है. फिर बदबू पैदा करने वाले चीज़ों से वो बदबू बेसिकली हटा देता है. सैनिटाइज करता है, क्लीन भी करता है, यानी कि अलग से डिटर्जेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आप परस्यू यूज करते हो उस समय. तो खाली आप सब कुछ डिसइंफेक्ट कर सकते हो परस्यू से. खाली ये देखना है कि डाइल्यूशन में फर्क है. यहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन की चीज होती है जैसे कि टॉयलेट, वहां पे आप 16 ml 1 लीटर में यूज करोगे. फर्श जैसे चीज जो मॉडरेट है 8 ml 1 लीटर में, उसका आधा. और खाने वाले जगह पे जैसे कि बर्तन हुए, आपके चॉपिंग बोर्ड्स हुए, आपके नाइफ्स हुए, आपके जो प्लेटफॉर्म है किचन के, वहाँ पे 4 ml 1 लीटर पे यूज करना है. तो क्या करना है, बाथरूम के लिए आप 1 लीटर में 16 ml लेकर वो उस पानी से आप बाथरूम को धो सकते हो. फर्श के लिए 1 लीटर में 8 ml लेकर एक गीला पोछा लगवा सकते हो. उस दिन LOC की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बोलिए. 8 ml. एंड बर्तनों के लिए आप ऐसे स्प्रे बॉटल जैसे बना लो. अब इतना आधा लीटर बेसिक सोल्यूशन आपके पूरे दिन के बर्तन के लिए काफी होंगे. और मैंने कहा 4 ml 1 लीटर में, तो आधे लीटर में कितना, 2 ml दिन के लिए काफी होता है. खाली ये याद रखिएगा कि डाइल्यूशन को 24 घंटे के बाद नहीं यूज करना है, और अगर बाई चांस धुंधला पड़ जाए तो भी नहीं यूज करना है. ठीक है, तो अगले दिन फ्रेश आपको बनवानी है. तो 2 ml दिन का आपको लगता है जब आप बर्तन वगैरह डिसइंफेक्ट करो. ये याद रखिएगा कि परस्यू को 10 मिनट कांटेक्ट में रहना जरूरी है, तब जाके वो पूरा डिसइंफेक्ट करता है. जब आप गीला पोछा लगाते हो फैन मत ऑन कीजिएगा. राइट. बाथरूम वैसे भी अगर आप धोते हो तो 10 मिनट के लिए तो भीगा रहता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बर्तन में भी इतना स्प्रे कीजिए ताकि एटलीस्ट वो 10 मिनट के लिए भीगा रहे, अच्छा, गीला रहे. और जब सूख जाता है तो वापस से धो के खाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस पर आप. तो ये हुई हमारे बाथरूम जोन या लॉन्ड्री जोन जिसको हम कहते हैं. यहाँ से हम नेक्स्ट जोन में जाएंगे जो है बेडरूम जोन. तो नेक्स्ट रूम में हम चलते हैं. तो जो लास्ट यहाँ से निकल रहे हैं ना, प्लीज दरवाजा बंद करके जाए ताकि तो रूम में स्कूल. चलिए आइए. तो मैं लास्ट आपको देखना यहाँ पे कोई डेमो नहीं है, तो खाली सुनने का है. इससे आप लोग बैठ सकते हो जहाँ पर भी जगह मिले. ठीक है, खाली आप ही को नहीं चलाएंगे. सबको मिल गया? ओके. अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करने वाले हैं आपको अलग अलग जोन्स में डेमो देखने को मिल जाएगा. तो हम खाली देखते हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं बेडरूम में. बेडरूम में क्या है, फर्श है. फर्श के लिए क्या यूज कर सकते हैं, LOC. स्पेशली बच्चे का रूम है तो डेफिनेटली परस्यू की जरूरत होती है. फिर बेडरूम में आईना होता है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट, ग्लास क्लीनर. ठीक है, तो ग्लास क्लीनर आप यूज करके इसको साफ कर सकते हैं. नॉर्मली हम लोग की आदत होती है बिंदी वगैरह लगाने की, वो गम नहीं जाता है. आप जितना उसको मूव करो तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जाता नहीं. लेकिन ग्लास क्लीनर में डिग्रीजर है जिसके कारण अगर आप स्प्रे करके रख दो कुछ देर बाद आसानी से आप उसको पोंछ पाओगे. बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें एंटी रीडिपॉजिटरी प्रॉपर्टी होने के कारण इमीडिएटली गंदगी वापस से आके नहीं चिपकती है. सो दैट इज अ गुड थिंग. तो आसानी से आप इसको साफ रख पाते हो.
ये तो क्या होता है, जैसे साफ किया कोई आके खटाक करके हाथ कर दिया तो, और फिर बच्चे का क्या होगा, नहीं उन पे भी एक दाग हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए ग्लास क्लीनर कम एफर्ट लगती है और ज्यादा दिनों के लिए वो साफ भी रहते हैं। फिर और क्या है हमारे, ये है स्विच बोर्ड है, हाथ लगाते लगाते उस पर ग्रीस लग जाती है तो जूम यूज कीजिए, बट डायरेक्टली उस पर स्प्रे मत कीजिए, कपड़े में स्प्रे कीजिए और कपड़े से साफ कर लीजिए। फिर क्या है, हैंडल से बाथरूम के फिटिंग्स होते हैं, तो आपको नए जैसा अगर चमकाना है तो सिलिकॉन है मैम, यहाँ पे भी आप खड़े हो जाएंगे, सिलिकॉन ग्लेज, जिससे कि अच्छे से आप उसको चमका सकते हो। अब कोई वुडन चीज है, यस हमारे पास पहले बफअप होती थी, आजकल बफअप नहीं है, तो आप एक चीज कर सकते हो, एलओसी का एक डाइल्यूशन बना लो 1 ml in 1 लीटर, उसमें कपड़े निकालो, अच्छे से निचोड़ लो ताकि ज्यादा पानी ना हो। एलओसी के में जो डुअल सरफेक्टेंट सिस्टम है, जिसके कारण सारे गंदगी उठा लेगी, लेकिन पानी निचोड़ने के कारण आपके वुडन सामान को नुकसान नहीं पहुंचेगी और आपके सनमाइका रहेगा तब भी आप कर सकते हो। अगर किचन में है उसमें ग्रीस होता है तो फिर जूम चाहिएगा। एलओसी जैसे वो भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन कितना ग्रीस है, अगर ग्रीस ज्यादा है तो जूम इज द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आपके वॉल्स पे वॉशेबल पेंट है, बच्चे को आदत होती ना पेंसिल या कोई मॉडल आर्ट हो जाता है वहाँ पे, तो उसको धोने के लिए आप एलओसी का घोल बना लो वही 1 ml पर लीटर के साथ, उससे यू कैन क्लीन इट इफ ओनली इफ इट इज अ वॉशेबल पेंट, राइट। और क्या है, टाइल्स है आपके बाथरूम के दीवार पे, तो सिलिकॉन ग्लेज से आप उसको चमका सकते हो। अगर पानी का दाग है, इट्स अ फ्रेश दाग, पुराना दाग तो मुश्किल है, नया नया दाग पड़ा तो जूम से आप रेगुलरली क्लीन करते रहोगे तो वो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। बट ये याद रखिएगा कि जमीन के टाइल पे सिलिकॉन ग्लेज मत लगाइए, नहीं तो घर में ही स्लाइड होंगे, ज्यादा कुछ करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वो ध्यान रखिएगा। What else is there in the house? Zoom you don't need to. Zoom is for grease. That is because of the water. Then zoom might help. Because marble is porous. हाँ? आप मुझे बताइए, अभी तो लॉन्ड्री जोन से आए हो और क्या। चलो तो ये हुई हमारी बेडरूम जोन। हम यहाँ से नीचे जाएंगे लिविंग रूम में, यहाँ पे राजीव विल बी विद यू एंड राजीव मे बी इन द किचन शोइंग वन ग्रुप, तो आप जस्ट वेट ओवर देयर, ही विल बी विद यू।